नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले मगध के एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। उसका नाम तो आनंद था, लेकिन उसके जीवन में आनंद का कोई अंश नहीं था। उसकी कुटिया मिट्टी की बनी थी, फूटी हुई छप्पर से वर्षा की बूंदें टपकती थीं और उसकी आंखों में हमेशा चिंता का सागर तैरता रहता था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया है, किस पाप के कारण उसके भाग्य में इतनी तंगी, इतनी कमी और इतना दुख लिखा गया है। वह दूसरों के पास धन, वस्त्र, घर और सम्मान देखता तो उसका मन जल उठता और भीतर से आवाज आती, कितना अन्याय है इस संसार में। कोई राजा बनकर जन्म लेता है, कोई दरिद्र बनकर। उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी असंतोष की आग जलने लगी थी, जो हर दिन उसे भीतर से खोखला कर रही थी। एक दिन जब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, घर में अन्न का एक दाना नहीं, बच्चों की आंखों में भूख और पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं, तब उसने ठान लिया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाएगा। उसने सुना था कि वे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और उनके पास जाने से मन के अंधेरे दूर हो जाते हैं। वह सोचने लगा, शायद वे ही मुझे बता सकें कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ और इस दुख से कैसे निकल सकता हूँ। अगले दिन वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठ गया। गांव के लोग अभी नींद में थे, लेकिन वह मार्ग पर निकल पड़ा। उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण थी, शायद आज उसके जीवन में कोई परिवर्तन होगा। जैसे जैसे वह बुद्ध के विहार के निकट पहुंचा, हवा में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट मानो किसी गहरे संगीत की तरह गूंज रही थी। जब उसने बुद्ध को देखा, वृक्ष के नीचे बैठे, मौन, प्रसन्न, शांत, तो उसका मन जैसे एक क्षण को ठहर गया। उसे लगा मानो उसके भीतर की सारी हलचल रुक गई हो। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा जीवन केवल संघर्ष है। मैं प्रतिदिन मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास न धन है, न सुख। क्या यह मेरा भाग्य है या मेरा कर्म? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, जैसे कोई चांदनी किसी सूखी धरती पर उतर रही हो। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? वह व्यक्ति चौंका, जी हाँ, हैं। बुद्ध बोले, तो क्या मैं तुम्हारी आंखें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लूं? आनंद ने घबराकर कहा, भगवान, यह क्या कह रहे हैं? आंखों के बिना जीवन कैसा होगा? धन का क्या करूंगा जब देख ही न सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारी आंखें अनमोल हुई या नहीं? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम्हारे पास हाथ हैं? आनंद ने सिर हिलाया, हाँ, हैं। बुद्ध बोले, तो क्या मैं तुम्हारे दोनों हाथ 10,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लूं? आनंद बोला, नहीं भगवान, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हाथों के बिना तो मैं अपंग हो जाऊंगा। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारे हाथों की कीमत भी धन से अधिक हुई। फिर वे बोले, क्या तुम्हारे पास मन है, विचार हैं, जीवन है? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ, हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो देखो, तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, शरीर है, मन है, जीवन है, ये सब अनमोल हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं। फिर भी तुम अपने को गरीब कहते हो। आनंद के भीतर कुछ हिल गया। उसने पहली बार सोचा, सच में मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। मैंने अपने पास जो है उसे कभी देखा ही नहीं, केवल उस पर ध्यान दिया जो नहीं है। बुद्ध ने कहा, गरीबी धन की नहीं, सोच की होती है। जब मन कृतज्ञ होता है, तब हर पल समृद्धि में बदल जाता है। ये शब्द उसके हृदय में गूंजने लगे, जैसे किसी गहरी घाटी में प्रतिध्वनि। वह बुद्ध के सामने बैठ गया, मौन। बुद्ध ने अपनी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर उठाई, जहां बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, और बोले, जिसे तुम दरिद्रता कहते हो, वह तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। प्रकृति में कुछ भी कमी नहीं है। वृक्ष अपनी छाया देने में कभी कंजूसी नहीं करते, नदी बहने से नहीं थकती, सूरज हर दिन रोशनी देता है। क्या कभी इन सब ने कहा कि हमारे पास कुछ कम है?
आनंद ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पर्दा गिर गया हो। वह अपने जीवन को अब तक केवल अभाव के दर्पण से देखता रहा था और उसी दर्पण ने उसे स्वयं से दूर कर दिया था। बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता का अर्थ है जो है उसे देखना, न कि जो नहीं है उसकी शिकायत करना। जब तुम अपने भीतर की समृद्धि को पहचान लोगे तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें बांध नहीं पाएंगी। आनंद मौन सुनता रहा। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में दीपक जला दिया हो। उसके भीतर एक नई रोशनी फैल रही थी जो धन से नहीं, अनुभव से आती है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाई और कहा, मनुष्य सबसे पहले अपने भीतर का मूल्य खो देता है, फिर संसार उसे तुच्छ मानने लगता है। जो अपने को दरिद्र मानता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल अभाव में उलझी रहती है। लेकिन जो कृतज्ञ होता है वह तिनके में भी स्वर्ण देखता है। आनंद के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं अपने भाग्य को कोसता रहा पर कभी इस देह, इस जीवन, इस सांस का आभार नहीं माना। बुद्ध बोले, और यही परिवर्तन का प्रारंभ है। जब तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास कितना है, तब तुम्हारे भीतर का दुहक पिघलने लगता है। कृतज्ञता ही सच्चे धन का प्रारंभ है। बुद्ध के ये शब्द केवल उसके कानों में नहीं, उसके अस्तित्व में उतर गए। उस दिन वह जब विहार से लौटा तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बुद्ध के चेहरे पर थी, शांत, निर्मल और गहरी। उसके घर वही मिट्टी की कुटिया थी, वही फूटा छप्पर, वही भूख और वही जीवन, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण बदल गया था। उसे लगा जैसे सब कुछ वही है, फिर भी सब बदल गया है। अब जब बारिश की बूंदें छप्पर से टपकती तो उसे उनका स्वर संगीत जैसा लगता। जब हवा चलती तो वह उसे आशीर्वाद समझता। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ आज? तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैं कितना धनवान हूँ। मेरे पास आँखें हैं, हाथ हैं, जीवन है, तुम्हारा साथ है, फिर मैं गरीब कैसे? उसकी पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर अनायास उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। उस दिन उनके घर में भोजन नहीं था, लेकिन फिर भी वह घर भरा भरा लग रहा था। वह रात आनंद के लिए पहली शांत रात थी। वर्षों में पहली बार वह बिना चिंता के सोया। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो आनंद की आंखें पहले से अधिक चमक रही थीं। उसे लगा मानो उसकी दृष्टि में कोई नया रंग भर गया है। पहले वह जो कुछ भी देखता था उसमें उसे केवल कमी दिखाई देती थी, अब हर वस्तु में सौंदर्य था। उसने देखा कि जिस मिट्टी से उसकी कुटिया बनी है वही मिट्टी वृक्षों को जन्म देती है, वही मिट्टी अन्न उपजाती है, वही मिट्टी से ही दीपक बनते हैं जिनसे घरों में प्रकाश होता है। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में इस मिट्टी से गरीब कोई हो सकता है? उसने अपने आसपास देखा, पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, पर अब उसे उनमें किसी गहरे अर्थ का अनुभव होने लगा था। वह सोचने लगा, जो कुछ मेरे पास है वह भी किसी दूसरे के लिए सपना है। किसी के पास आंखें नहीं, किसी के पास चलने की शक्ति नहीं, किसी के पास परिवार नहीं। और मैं जो यह सब पा चुका हूँ, अपने को गरीब कहता था। उसे याद आए बुद्ध के शब्द, कृतज्ञता ही सच्चे धन का प्रारंभ है। वह मन ही मन दोहराने लगा, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद इस श्वास के लिए, धन्यवाद इस सूर्य के लिए। और उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो। उसके भीतर जो भार था, जो वर्षों से जमा था, वह धीरे धीरे पिघलने लगा। अब उसका मन उस नदी की तरह था जो वर्षों से किसी पत्थर के पीछे रुकी थी और अब स्वतंत्र होकर बह निकली थी। उसने तय किया कि वह इस नए अनुभव को दूसरों के साथ बांटेगा। वह गांव के लोगों के पास गया और बोला, भाइयों, मैं जानता हूँ कि हम सब कठिनाई में हैं, पर हमारी सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, सोच की है।
अगर हम अपने पास की वस्तुओं के प्रति आभार रखें, तो यही मिट्टी हमारे लिए सोना बन जाएगी। कुछ लोगों ने उसकी बात पर हंस दिया, बोले तू पागल हो गया है, कल तक तू ही तो सबसे ज्यादा रोता था। आनंद मुस्कुराया और बोला, हाँ, कल तक मैं अंधा था, अब देख पा रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातें सुनने लगे। वह बच्चों को समझाने लगा कि सूरज के उगने का मतलब केवल दिन का आरंभ नहीं, बल्कि अवसर का आरंभ है। उसने बूढ़ों से कहा कि उम्र का हर वर्ष एक उपहार है, और महिलाओं से कहा कि उनका प्रेम इस संसार को टिकाए हुए है। धीरे धीरे गांव में उसका नाम प्रसन्न आनंद पड़ गया। अब वह जब भी बोलता, उसकी आवाज में बुद्ध का प्रतिध्वनि सुनाई देती। समय बीता। एक दिन वही बुद्ध फिर उस क्षेत्र में आए। लोगों को जब पता चला तो सब उन्हें देखने उमड़ पड़े। आनंद भी पहुंचा, पर इस बार वह पहले वाला याचक नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में शांति। बुद्ध ने जब उसे देखा तो पहचान लिया। मुस्कुराकर बोले, आनंद, अब कैसा लगता है? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं जान गया हूँ कि सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर है। जब मन कृतज्ञ होता है तो संसार स्वयं समृद्ध लगने लगता है। बुद्ध बोले, यही समय दृष्टि है। जब मनुष्य अपनी दृष्टि को बदल लेता है, तब संसार स्वयं बदल जाता है। उन्होंने कहा, मनुष्य का दुख कभी परिस्थिति से नहीं, उसके विचारों से जन्म लेता है। जिसे कमी दिखती है, वह अभाव में रहता है। जिसे पूर्णता दिखती है, वह समृद्ध रहता है। जब तक तुम स्वयं को गरीब मानते रहोगे, तब तक कोई धन तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। और जब तुम अपने भीतर की समृद्धि पहचान लोगे, तब कोई तुम्हें दरिद्र नहीं बना सकता। आनंद ने अपने हृदय पर हाथ रखा और बोला, भगवान, आपके शब्द मेरे जीवन का दीपक बन गए हैं। बुद्ध बोले, अब इस दीपक को जलाए रखना, क्योंकि अंधकार बाहर नहीं होता, केवल भीतर होता है। और जो भीतर दीपक जला लेता है, उसके लिए संसार में कोई रात्रि नहीं रहती। यह सुनकर आनंद की आंखें भीग गईं। उसने बुद्ध के चरणों को छूकर प्रणाम किया। तभी बुद्ध ने कहा, अब जाओ और दूसरों के भीतर भी यह दीपक जलाओ। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। वह दूसरों को कृतज्ञता का अर्थ सिखाने लगा। वह बच्चों को बताता कि जब तुम जल पीते हो तो उस जल का धन्यवाद करो। जब तुम भोजन करते हो तो उस अन्न का आभार मानो। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो जानो कि वही सबसे बड़ा उपहार है। धीरे धीरे लोग उसके चारों ओर एकत्र होने लगे। उसका घर एक आश्रम में बदल गया, जहां लोग आकर जीवन के अर्थ सीखते। वहां किसी को धन नहीं दिया जाता था, पर जो भी वहां से लौटता अपने आप को धनी महसूस करता। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने आनंद से कहा, मैंने बहुत संपत्ति कमाई है, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तुम बताओ मैं क्या करूं? आनंद ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर तुमने उसके प्रति आभार नहीं माना। जब तक कृतज्ञता का बीज नहीं बोओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा सूखी रहेगी। व्यापारी ने पूछा, कृतज्ञता कैसे सीखूं? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह जब आंख खोलो तो एक क्षण के लिए सोचो, आज फिर जीवन ने मुझे अवसर दिया है। हर सांस को उपहार की तरह महसूस करो, हर भोजन को कृपा की तरह, हर संबंध को वरदान की तरह। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय अपने आप भर जाएगा। व्यापारी के मन में यह बात उतर गई। वह गया तो साधारण मनुष्य था, लौटा तो कृतज्ञ हृदय वाला। उसने शहर में अनाथ बच्चों के लिए भोजनालय खोला और कहा, यह बुद्ध का नहीं, कृतज्ञता का प्रसाद है। वर्षों बाद जब आनंद वृद्ध हो गया, तब भी उसका चेहरा शांत था। उसके चारों ओर शिष्य बैठे रहते, जो उससे सुनते कि कैसे एक विचार मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। एक दिन उसने कहा, जब मैं बुद्ध के पास गया था, तब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली था।
और आज जब मेरे पास कुछ नहीं, तब मैं भरा हुआ हूँ। यही समृद्धि है जो भीतर से जन्म लेती है। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद जीवन कि तूने मुझे देखने की दृष्टि दी। उसके होठों पर मुस्कान थी और वह उसी शांति में लीन हो गया जिससे यह कथा शुरू हुई थी। उसके जाने के बाद भी लोगों के मन में उसकी बातें गूंजती रहीं। कृतज्ञता ही सच्चे धन का प्रारंभ है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।